चलिए देखते हैं हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा गया था कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स हम लोगों ने मल्टीपल चार्जेस की वजह से हम लोगों ने किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला गया था। अब देखिए उससे जो निकला था V = 1/4πε0 समेशन QI/RI। ठीक है, आज हम लोग इससे बेस न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ देखिए न्यूमेरिकल कुछ किया जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पहला एग्जांपल ये कह रहा है, देखें बहुत आसान सा क्या एग्जांपल कह रहा है कि एक ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल साइड ए तीनों पॉइंट 3 वर्टिसेस पे चार्जेस Q ठीक है। पूछता है इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना। फिर से सुने, there are 3 charges placed at the vertices of a equilateral triangle. What will be the potential at the center? ठीक है, तो करना कैसे है देखें। सपोज कि ये जब क्या है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 30, और ये हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये कितना हो गया a/2। तो ये वाला डिस्टेंस OD OA है। V = कितना आ जाएगा V1 + V2 + V3। सपोज दिस डिस्टेंस इज x, तो कितना हो जाएगा KQ/x × 3 हो जाएगा 3, क्योंकि ऑल चार्जेज आर सिमिलर। तो अब x कैसे निकलेगा, चलो देखो x यहाँ से cos 30 इस ट्रायंगल में देखें AOD में cos 30 = बेस बाय हाइपोटेनस a/2/x cos 30 √3/2 a/2x 2 कैंसिल आउट हो गया, x कितना आ गया a/√3 ला के पुट करो यहाँ कितना हो गया KQ/a√3 × 3। b कितना आया KQ/a 3√3 टाइम्स। नोट करें, देखते हैं फिर आगे। और एग्जांपल देखिए, ऐसे करना है, ऐसे करना है। दूसरा कह रहा है कि इक्विलैटरल एक स्क्वायर ले लीजिए Q Q Q Q, सेंटर हो पे पोटेंशियल सब कुछ आप किए ऐसे न्यूमेरिकल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किए थे ना, तो एकदम वैसे ही पोटेंशियल वाले में, लेकिन पोटेंशियल का आसान है। क्यों? क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में वेक्टर की वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी ना, लेकिन यहाँ पोटेंशियल में कोई तकलीफ नहीं, बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी। चलो देखते हैं, मान लो साइड इसका ए ले लिया जाए तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए पूरा कितना होता है ये √2, तो ये कितना आ जाएगा a/√2। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस होता है 1 डायगोनल जो होता है स्क्वायर का a√2 होता है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/√2। होगा कि नहीं होगा? तो V = V1 + V2 + V3 + V4, और एक की वजह से निकालना है उसी का 4 टाइम्स कर दें। सो व्हाट विल हैपन KQ/a/√2 × 4, तो कितना आ गया 4√2 KQ/a।
बोलिए कहाँ प्रॉब्लम है? और थोड़ा सा टफ किया जाए, चले देखते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड। देखें कह रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड टोटल चार्ज Q लेंथ L, क्लियर, के एंड बी से L डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P पर हाउ मच विल बी पोटेंशियल। वंस अगेन फिर से सुने, कह रहा है कि देयर इज ए यूनिफॉर्म रॉड हैविंग टोटल चार्ज, चार्ज कितना, चार्ज Q, लेंथ L, लेंथ L, कह रहा है इसके एंड B से L डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमको यहाँ से x डिस्टेंस पर जाके, ठीक, क्या करना चाहिए, x डिस्टेंस पे जाके एक dx चार्ज एलिमेंट लेना चाहिए। इस पॉइंट P से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट लेना चाहिए और dx पे जो चार्ज होगा dq, वो कितना हो जाएगा, q/l इंटू dx। तो पोटेंशियल ड्यू टू dq कितना हो जाएगा, dv इक्वल टू k dq/x, k dq/x। ये क्लियर? तो v will be how much? Let us integrate k dq/x. K is outside, dq is how much? q/l into dx, q/l dx by x, k q/l outside, this is, अच्छा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, what will be the limit, x will be L to L plus L, x की वैल्यू यहाँ से लें तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L, और यहाँ ले तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L। तो x के लिमिट कहाँ से कहाँ, L to 2L, L to 2L, 1/x dx, और 1/x dx का इंटीग्रेशन इज हाउ मच, log x, so we become kq/l log x, limit will be L to 2L, और इसी को क्या लिख सकते हैं, kq/l log 2L/L, L cancel out, so it become v is equal to how much, kq log 2/L, this is log, clear? नोट करिए, एनी प्रॉब्लम? और एक एग्जांपल देखा जाए, कई बार पूछा हुआ है,
और देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल कह रहा है कि चार्ज Q x चलिए 3x यहाँ से एक चार्ज Q0 को यहाँ लाएगा, clear? Which point is four x comma 0. Calculate the work done. Work done is how much? Once again listen. There are two charges Q, which is at 3x from the origin. A charge Q is moved from O to P having the point 4x and 0. Let us calculate the amount of work done. तो देखिए वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली वी विल हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन O एंड P. सपोज कि यहाँ का पोटेंशियल VO, दिस इज पोटेंशियल PV. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल गिव द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वहां से वर्क डन मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. सो लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस in between O and P. तो VP माइनस VO. VP कितना? ये डिस्टेंस 3x है, ये 4x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5x. पाइथागोरस थ्योरम. ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5x. तो कितना आ जाएगा KQ/5x into 2. बोथ आर सिमेट्रिक. BP और माइनस इसका कितना हो जाएगा KQ/3x into 2. तो लेट अस टेक कॉमन. KQ/x into 2 will be common. 1/5 minus 1/3. One by 5 minus 1/3. 3 और minus 5 2. So it become minus KQ/x into 2 into minus 2/15. So this is BP minus BO. और यही तो वर्क डन होता है माइनस W/Q0. तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो वर्क डन कितना मिल जाएगा W इक्वल टू sorry this minus will cancel out. So 4KQ/15x into Q0. देख लीजिए 4KQ/15x. This is the amount of work done. Clear? नोट करें. देखिए अब कोई दिक्कत. अगला फिर एक और प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद.
टॉपिक देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ा जाए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे समझे कैसे कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं, बोथ आर एट इनफाइनाइट। एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों कहाँ? इनफाइनाइट। क्लियर? समझे? समझते हैं कैसे? तो इसकी कुछ पोटेंशियल होगी, कुछ पोटेंशियल इसकी होगी, लेकिन इन दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल चेंजिंग नहीं होगी इनके बीच। लेकिन मान लो इन दोनों को पास लाएंगे आप, इसको फिक्स कर दें, ऐसे समझे, इसको फिक्स कर दें, इसको इनफाइनाइट से लेके आए। तो जैसे ही आप धीरे 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 मान लीजिए यहाँ से स्लोली लेके आए, जब इसको स्लोली लेके आएंगे तो क्या होगा? जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचेंगे तो क्या होगा? इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं? F = KQ1Q2/R²। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। फिर भी आप इसको लेके आओगे तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यू विल हैव टू डू सम वर्क डन। अब उसको लाके R डिस्टेंस पे आप इसको फिक्स कर रहे हो, तो फिक्स करने में जो वर्क डन मिलेगा, फिक्स करने में वर्क डन जो मिलेगा V × Q2, this work done is stored in the form of electrostatic potential। इस सिस्टम में, सिस्टम ऑफ टू चार्ज के बीच जो जो वर्क डन मिलेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स to form system of charges, clear है? we can write like this। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? W = V × Q2। मान लीजिए इसका पोटेंशियल यहाँ V था, V कितना था? KQ1/R और ये Q2, तो ये कितना आ जाएगा? KQ1Q/R × Q2। तो वर्क डन कितना आ गया? KQ1Q2/R। और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U = कितना हो जाएगा? दिस वर्क डन और KQ1Q2/R। तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा? KQ1Q2/। इंपॉर्टेंट ये है कि Q1 Q2 यूज्ड विद साइन। क्या करना है? इन Q1 Q2 को साइन के साथ हम लोगों को यूज करना है। और देखें और थोड़ी सी समझें, मान लो कि इसका जो ए भी थोड़े इनफाइनाइट पे होता है, ए भी इनफाइनाइट पे होता है,
और बीच के किसी सिस्टम पे हम लोग देखते हैं तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो, मान लीजिए पॉइंट है यहाँ VA A VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB बाई Q0। तो ये चेंज इन पोटेंशियल है, तो चेंज इन पोटेंशियल को हम लोग लिखेंगे dV, तो इसको क्या लिखेंगे, चेंज इन वर्क डन अपॉन Q0। ध्यान से देखें, या Q1 कह लें, Q2 कह लें, कुछ भी। तो डेल्टा W कितना हो जाएगा, Q2। और यही ध्यान से देखो आप, तो यही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और इसको क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 बाई R1 पोजीशन, और इसके लिए क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई R2 पोजीशन। तो चेंज इन या इसी को UI माइनस U फाइनल कितना लिख सकते हैं, K Q1 Q2 1 upon R1 minus 1 upon R। This is the general expression of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? चलिए नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो देखिए, ये तब था, ये जो ए वाला इक्वेशन हम लोग निकाला गया था जब चार्ज एक फिक्स पॉइंट पे था, रेफरेंस पॉइंट, और दूसरा चार्ज Q2 इनफाइनाइट से लाया गया था। ये इनफाइनाइट से लाया गया था, तो इसका इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल थी, फाइनल पोटेंशियल 0 कर दिया गया था। ये UI क्या हो गया, इनिशियल हो गया। लेकिन अब दोनों क्या हैं, इसी पोटेंशियल के अंदर हैं, जिनके बीच दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB यानी डेल्टा V है, जबकि ये दोनों कहाँ, अब इनफाइनाइट पे नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए देखिए, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम वही है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल, देखिए एक ट्रायंगल Q Q Q, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कैसे क्या करना है, देखिए किसी एक को रेफरेंस पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए इसकी रेफरेंस पॉइंट, चलो इसको रेफरेंस पॉइंट ले लें, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। यहाँ देखें U नेट जो हो जाएगा 0, इसका खुद का 0, रेफरेंस पॉइंट ले लिया। इसका मान लीजिए सेपरेशन A है, तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी U1 कितना, K Q1 Q2 बाई R1। तो देखिए Q1 की जगह पे Q
Q2 के जगह पे Q, R इज योर A, तो कितना हो गया K Q स्क्वायर बाई A। यहाँ U2 कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई A। U3 कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई A। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ K Q स्क्वायर बाई A प्लस K Q स्क्वायर बाई A प्लस K Q स्क्वायर बाई A। K Q स्क्वायर बाई A। क्लियर? और देखा जाए और एक प्रॉब्लम कैसे निकाला जाए, देखिए स्क्वायर में कह रहे कि स्क्वायर है A पे Q, B पे -Q, C पे 2Q, D पे -2। पूछ रहा है इसके सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेट करें कि कितने सिस्टम बन रहे हैं। हाँ, कितने सिस्टम बन रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे एक सिस्टम AB के बीच, एक सिस्टम BC के बीच, एक सिस्टम CD के बीच, एक सिस्टम DA के बीच। 4 तो ये हो गए। फिर एक BD के बीच, एक AC के बीच। देयर आर 6 सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो देखा जाए इनके बीच देखेंगे U1 कितना हो जाएगा K माइनस लिखें Q स्क्वायर बाई A। यहाँ देखें तो U2 जो हो जाएगा -A और Q इंटू 2Q स्क्वायर बाई A। U3 देखें इनके बीच तो कितना हो जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा 2 2 या 4 K Q स्क्वायर बाई A। इनके बीच देखें U4 कितना हो जाएगा -K और 2Q स्क्वायर बाई A। इनके बीच देखें U5 तो कितना इस एक्सप्रेशन हो जाएगा K 2Q स्क्वायर बाई A√2। और इनके बीच U6 कितना हो जाएगा, इनके बीच K 2Q स्क्वायर बाई A√2। तो U नेट कितना U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। So U1 minus K Q square by A, U2 minus 2K Q square by A, U3 minus 4K Q square by A, U4 minus 2K Q square by A, U5 and U6 both are symmetric, that can be taken 2 times. 2Q square by A√2 into 2. Let us solve. So 2, 4 and 2, 6, 1, 7, 7 to 8, minus 8K square by A plus 2 to 4 K square by A√2. तो देखिए क्या क्या कॉमन हो जाएगा, 4K square take common divided by A, this become -8 plus 1 by √2. So you may write, sorry, this is 2.
So 4k q square by a, this become 1 by root 2 minus 2. This is answer. Any doubt? Okay, note down. So remaining will be next. We will discuss after this equipotential surface and relation between potential gradient and electric field. So if you have any doubt, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं.